कल से लॉकडाउन का थर्ड पार्ट जो है वो शुरू होने वाला है और इसमें जो नए डायरेक्शंस आए हैं उसके बारे में आपसे जो कॉमन सभी के लिए है, जो सामान्य सावधानियां हैं, इसमें जो नई बात आई है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और कोई भी रोग वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। तो ये 65 साल के अधिक के जो भी व्यक्ति हैं, रोगी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ मास्क पहन के ही बाहर निकलना आवश्यक होगा और कोई व्यक्ति और दुकानदार के पास अगर आता है बिना मास्क पहने तो उसको सामान नहीं दिया जाए, ऐसा डायरेक्शन दुकानदार के लिए है। सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थलों व परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग जो है 6 फीट अब इसका जो है वो घोषित कर दिया गया है, तो 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग करनी आवश्यक है। और जो पहले 144 में डायरेक्शंस थे, सेक्शन 144 में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को कहीं पे भी हम एकत्रित नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ शादी समारोह के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए 50 व्यक्ति से कम अगर हैं तो उनको अनुमति दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्ति से कम। और जो दूसरी बात है कि पान, गुटखा, तंबाकू आदि के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तो ये कहीं पे भी पान, गुटखा, तंबाकू की दुकान जो है वो नहीं खुलेंगी। शराब विक्रय करने के लिए जो है आदेश आए हुए हैं। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी तथा एक समय पर एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति जो है वो नहीं रहेंगे किसी भी शराब की दुकान पे। और सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित रहेगा। कार्यस्थल पर भी जो है वो मास्क पहन करके जाना और पर्याप्त मात्रा में फेस कवर करके जाएं, ये डायरेक्शंस इसमें आए हुए हैं। और इसके अलावा जो अनुमत गतिविधियां थी, जो 15 अप्रैल 2020 के जो डायरेक्शंस थे उसके अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां और ग्रामीण क्षेत्र में जो परमिशन मिले हुए थे निर्माण की गतिविधियां, ये सभी 15 अप्रैल 2020 के जो ऑर्डर्स थे, शॉप्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो डायरेक्शंस थे वो यथावत लागू रहेंगे। और सरकारी कार्यालय इत्यादि भी जो 15 अप्रैल 2020 का डायरेक्शन था उसके अनुसार ही संचालित होंगे। सर, रेड जोन जो है पूरा जिला है, तो जिले में अलग-अलग जहाँ पे भी ये सब पूरा डिस्ट्रिक्ट ही रेड जोन में है। ये डायरेक्शन से जो 15 अप्रैल 2020 का है, उसके बाद जो 19 अप्रैल 2020 के जो साल से अधिक वर्ष के व्यक्ति और रोगी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, ये बाहर नहीं निकलेंगे। इसके साथ साथ दुकानदार अगर कोई व्यक्ति सामान लेने आता है, मास्क नहीं पहना हो तो उसको सामान नहीं दिया जाएगा। शराब की दुकानें खुल जाएंगी। ये नए डायरेक्शंस हैं। रेड जोन में पूरा जिला है या फिर अजमेर शहर है, तो ये जिले में जो आप बता रहे हैं पूरे जिले में लागू होगी? ये बिल्कुल ये कॉमन डायरेक्शंस है, या रेड हो या ऑरेंज हो या ग्रीन हो, ये सभी के लिए है। बाकी जो 15 अप्रैल और 2020 और उसके बाद जो रिलैक्सेशंस आए थे 19 अप्रैल तक के लिए, उसके अनुसार ही अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसमें नयापन है। हम जानना ये चाह रहे थे कि जो लॉकडाउन 3.0 में जो नए डायरेक्टिव्स आए हैं वो खाली क्योंकि रेड जोन अजमेर यूनिट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन क्या म्यूनिसिपल एरिया में ही इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो उपखंड हैं अजमेर जिले के वहाँ पर भी ये प्रभावी रहेगा? देखिए, कर्फ्यू एरिया जहाँ भी है वहाँ पे शॉप्स तो नहीं खुलेंगे, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे। इसके अलावा जो शॉप्स के लिए गाइडलाइंस आए थे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वो तो यथावत जो 15 अप्रैल और 19 अप्रैल वाले जो डायरेक्शंस हैं वो ऑलरेडी वैसे ही चलेंगे। जो रिलैक्सेशंस हैं वो जो दूसरे डायरेक्शंस अनुमत हैं वो ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए हैं। हमारे लिए तो बस जो 15 अप्रैल और 19 अप्रैल के जो डायरेक्शंस हैं वही लागू होंगे। दुकानों के बारे में 15 अप्रैल के डायरेक्शंस में ही आपको बता दिया गया था। जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में नुक्कड़ की दुकानें जो हैं, आइसोलेटेड शॉप्स कहीं पे है एकांत में,
और या किसी रेजिडेंशियल एरिया में है तो वो शहरी क्षेत्र में खुल सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी शॉप्स भी खुलेंगे, बाज़ार नहीं खुलेंगे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बाज़ार भी खुल सकते हैं। ये डायरेक्शंस पहले के जो हैं वो यथावत चलेंगे। इसके अलावा नाई की दुकान और ये सब पे रोक लगा हुआ है। सर कर्फ्यू जो इलाके हैं उनको लेके कोई नई गाइडलाइन आज जारी कर रहे हैं आपके, वहाँ पर कोई रिलैक्सेशन रहेगा या क्या स्थिति रहेगी? कर्फ्यू अभी जहाँ पे भी लगा हुआ है वो 28 दिन के बाद ही हम विचार करेंगे वहाँ पे लिफ्ट करना है या नहीं करना है, अगर कोई नया केस 28 दिन तक लगातार नहीं आता है उसके बाद। शॉप्स वगैरह भी खोल रहे हैं जिनके लिए लोगों को आने जाने परिवहन के लिए कोई विशेष पास जारी किया जाएगा, क्योंकि इनको पहले भी आपने किया था तो लोगों को आने जाने में दिक्कत आती है, तो दुकानें खोलते रहते हैं। कर्मचारी है वो बड़ी संख्या में आएंगे जरूरत, तो उसके लिए कोई पास बनेंगे या फिर वो वैसे ही आ पाएंगे? फसल दुकानदार भी इसमें वाहनों के आवागमन के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी, ये बात बताई हुई है। ठीक है, तो पास मतलब जो व्यक्ति पैदल आना जाता है वो पैदल आ करके अपना काम कर सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर हैं और वो रहते कर्फ्यू क्षेत्र में, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें कर्फ्यू क्षेत्र में, लेकिन कर्फ्यू क्षेत्र से तो कोई बाहर जा ही नहीं सकता, ना कर्फ्यू क्षेत्र में। दुकानें भी नहीं खोल सकता वो। बाहर जाके आप सबको हाँ, उनको पास दे देंगे अगर उनकी दुकान बाहर है। देखिए कर्फ्यू क्षेत्र के लिए थोड़ा भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर साहब ने जैसा बड़ा स्पष्ट किया, कर्फ्यू क्षेत्र जो है वो हमारा कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन में कोई भी बिना पास के ना अंदर आ सकता है ना ही बाहर जा सकता है। एग्जाम्पशन के रूप में केवल मीडिया है, पुलिस कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है जो बिना पास के अंदर जा सकते हैं। बाकी जो भी सप्लाई है वो गवर्नमेंट सप्लाई है, पास के माध्यम से लोग अंदर जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का आवागमन बिना पास के कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों ही नहीं हो सकता है। भले ही उसकी शॉप बाहर हो, भले ही उसका सरकारी ऑफिस बाहर हो, यदि वो अपने कर्फ्यू क्षेत्र से निकलना चाहता है उसके पास पास होना ही चाहिए। सर एक 2-3 दिन से कंफ्यूजन चल रहा है, जो जायरीन फंसे हुए हैं दरगाह एरिया में, कहा जा रहा है कि उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलेगी। देखिए ऐसी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बहुत ही मैं कहूँगा कि खेद का विषय है कि मीडिया ने बिना बात को स्पष्ट किए कुछ न्यूज़ लगाई, कुछ बातों को चलाया। बहुत ही स्पष्ट था कल ही कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर ट्रेन चलाए जाने को लेकर प्रयास चल रहे हैं। जैसा कि आपके जानकारी में है कि ट्रेन पहले से कोई निर्धारित नहीं है। दोनों स्टेट मिल करके जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ से लोग चलेंगे और जहाँ पहुँचेंगे, दोनों स्टेट को मिल करके चीज़ें तय करके ट्रेन को फाइनल करना है। जब तक सामने वाला स्टेट जहाँ पर कि लोगों को पहुँचना है उनकी तरफ से हाँ नहीं होती है, तब तक केवल एक स्टेट, मान लीजिए राजस्थान को बंगाल के लिए ट्रेन ले जानी है, तो बंगाल की सहमति भी उतनी आवश्यक है, तभी ट्रेन चलाई जा सकती है। दोनों स्टेट बात कर रहे थे लगातार और ये था कि ट्रेन चलाई जानी है। उसके लिए हमने जो ग्राउंड में वर्क होना था वो वर्क किया जा रहा था। उसमें कुछ लोगों ने अंदाजे लगा करके कि साहब ट्रेन शाम को चलने वाली है या फिर अभी चलने वाली है, और उसके बेसिस पर कुछ चीज़ों को चलाया। कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा की जिससे कि लोग निकल करके बाहर आ गए, जिन्हें वापस घरों में भेज दिया गया। क्योंकि ट्रेन डिसाइड होने के बाद में हम खुद उन लोगों को लेकर आएंगे, उनका सर्वे किया गया है, उन्हें मैसेज किया गया है कि आपको ट्रेन के माध्यम से ले जाया जाएगा, पर ट्रेन जब फाइनल होगी तभी उन्हें हम निकाल करके ले जाएंगे। तो फाइनल हुआ सर? हाँ बिल्कुल, ट्रेन फाइनल हो रही हैं। जैसे ही उनके टाइम्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे तो उसका टाइम बता दीजिए। सर एक सोशल मीडिया पर एक जो ऐड मैंने आपको भेजा था, ये वायरल हो रहा है, तो इसमें जो बताया जा रहा है वो तमाम चीज़ें खुल रही हैं। नहीं, ये PRO से मैंने वेरीफाई किया है, ये DIPR के द्वारा नहीं जारी किया गया है, ये फेक है, अधिकृत नहीं है DIPR। ये किसी ने फेक है। हाँ, ये फेक। ये किसी ने चीज़ों को सरल करने के नाम पर बनाया है, पर उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। उसे आप ग्राउंड नहीं माने, वो समझने के लिए बनाया है किसी ने, पर वो सही नहीं। जैसे इसमें गुटखा तंबाकू को भी उसने अनुमत कर दिया, पर गुटखा तंबाकू अनुमत नहीं है। पान गुटखा तंबाकू को प्रतिबंध रहेगा, केवल शराब के विक्रय पर अनुमति दी। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, इसे समझ लीजिए। कलेक्टर साहब ने जो आपको बताया वो ऑफिशियल बात है। प्राइवेट दफ्तर जो है वो इस दौरान खुल सकेंगे या नहीं? प्राइवेट दफ्तर के लिए है 1/3 अपने क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सर बैंक्स को लेके भी कंफ्यूजन है, कई जगह ऐसी स्थितियां हैं कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है बैंक में लोग लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं इसको भी क्लियर किया जाए। देखिए, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल पूछा है, कल एसपी साहब भी गए थे कर्फ्यू एरिया में और हम लोग भी ये अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करें, फैमिली को आइसोलेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें, आपस में बिल्कुल नहीं मिले जुलें, तभी ये कंट्रोल हो सकता है। खास करके कंटेनमेंट एरिया जो है हमारा कर्फ्यू क्षेत्र में जो हमने आइडेंटिफाई किया है, ये सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही पड़ेगा। जो भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं, मैं अभी अपील भी करना चाहता हूं आपसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। जब ये आप 28 दिन तक अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, किसी तरह के सिम्टम्स नहीं आती है, तो अपने आप ये वायरस जो है ये अपने आप चला जाएगा। और अगर मिलते जुलते नहीं, सब दूसरी सबसे जो बड़ी चुनौती है वो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। लोगों को लग रहा है कि हमारे ऊपर तो कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। दरगाह क्षेत्र में जो हमें मिले हैं लोग, आसपास के जितने भी मिले हैं वो सब एसिम्टोमेटिक है। तो एसिम्टोमेटिक व्यक्ति तो ये सोच रहा है कि मेरे कोई सिम्टम नहीं है तो मैं क्यों सोशल डिस्टेंसिंग, पर ये गलत बात है। सोशल डिस्टेंसिंग सभी को रखनी पड़ेगी। आप मेल जोल बंद करें कुछ दिनों के लिए, 28 दिन का, जैसे ही अगर किसी भी क्षेत्र में 28 दिन तक अगर कोई केस नहीं आता है तो वो क्षेत्र अपने आप कर्फ्यू से, कंटेनमेंट से मुक्त हो जाएगा। सर ये चिन्हित आप कर सकेंगे कौन सी दुकानें खुलेगी और कौन सी नहीं? एक बार आप अगर बता देंगे तो लोगों तक पहुँचेगी कि क्या नहीं खोलना है, क्या खोलना है। और MNC हाउस नहीं खोल रहे? ये 15/4 और 19/4 की जो डायरेक्शंस हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है। जो आइसोलेटेड शॉप्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ के, बुक्स के भी उन्होंने कहा है, पर वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पे रहना है। और ग्रामीण क्षेत्र में बाज़ार भी खुल सकती है, शहरी क्षेत्र में बाज़ार नहीं खुलेंगे। सर कर्फ्यू जो एरिया है वो पहले बताया गया था कि जिस जगह जो मिलेगा व्यक्ति उससे 1 किलोमीटर का रेडियस मानते हुए कर्फ्यू किया जाएगा। लेकिन कई जगह ऐसे इलाके आ रहे हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर से भी कहीं ज़्यादा का दायरा है, लेकिन वो क्षेत्र भी कर्फ्यू ग्रस्त। जो भी कर्फ्यू क्षेत्र कवर किया गया है वो एरियल डिस्टेंस से कवर किया जाता है। हम स्कूटर से कहीं पर पहुंचते हैं तो हो सकता है 2 किलोमीटर लगता हो, पर हम क्योंकि एरियल से रेडियस निकालते हैं तो कोशिश यही की गई है कि एरियल डिस्टेंस जो है, जो भी हॉटस्पॉट है उनके 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहे। कहीं कहीं पर रोड पर पहुंचने की कोशिश में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर आप अगर गौर से देखेंगे मैप्स पर तो 1 किलोमीटर से अधिक का दायरा नहीं है। आपके हॉटस्पॉट जितने भी हैं उनको आप पॉइंट करें मैप पर, आप देखेंगे कि बिल्कुल 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं करने दे रहे हैं। बाकी पैदल निकलने वाला व्यक्ति पूरे शहर में आराम से निकल सकता है। रही बात कि वो अगर गाड़ी से जाना चाहता है तो निश्चित रूप से गाड़ी बिना पास के नहीं चलाने देंगे। बैंक खुल रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, पूरे शहर में बैंक खुल रहे हैं, वहाँ पर लोग पैदल जा भी रहे हैं। अगर किसी को डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो लोकल लेवल पर जो भी अधिकारी उसके यहाँ पर उसकी पहुँच में है उनसे पास लेकर के निकले। कर्फ्यू क्षेत्र के लिए अलग सिचुएशन है, जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा, कर्फ्यू क्षेत्र में लोगों का मूवमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई राशि लेने के लिए भी नहीं जा सकता। कल कलेक्टर साहब जो हैं वो इस पर विचार कर रहे हैं कल से कि कैसे कर्फ्यू क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें ये राशि उपलब्ध कराई जाए। तो उसके लिए व्यवस्था पर कलेक्टर साहब विचार कर रहे हैं, उसमें जो भी रास्ता निकाला जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल कर्फ्यू क्षेत्र के लोग जो हैं बैंकों की तरफ मूव नहीं कर सकते। कई जगह ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जैसे प्रशासन ने परमिट किया है और उनको दुकान खोलने के लिए कि भाई डोर टू डोर सप्लाई देगा, वो जैसे दुकानदार को शटर ऊपर करता है तो पुलिस पहुंच रही है वहाँ पे उसको दुकानदार को। कर्फ्यू क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा कर्फ्यू क्षेत्र में दुकान खोलने पर प्रतिबंध है। कर्फ्यू क्षेत्र के कुछ दुकानदारों को डोर टू डोर सप्लाई करने की अनुमति दी गई है। उन्हें बहुत स्पष्ट बता दिया गया है कि आप दुकान खोल करके नहीं बैठेंगे, आप दुकान से अपना माल निकाल सकते हैं, अपना कागज़ अपने साथ रखिए, आपके पास अनुमति है, पास है, उसके माध्यम से अपना सप्लाई, अपने सामान गाड़ी में ला दिए और डोर टू डोर सप्लाई करिए। आप दुकान खोल कर वहाँ बैठ नहीं सकते। जिसको भी बंद कराया जा रहा है वो वही दुकानें हैं जहाँ पर व्यक्ति सामान निकालने के लिए अपनी दुकान नहीं खोल रहा है, बल्कि वहाँ बैठ करके वो कस्टमर को आमंत्रित कर रहा है, उन्हें बंद कराया जाएगा। बिल्कुल सर, इस तरह की भ्रामक प्रचार करने वालों पर कोई कार्रवाई? और देखिए, क्योंकि ये जो है ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो गया है कि हमें पता नहीं चल रहा इसका ओरिजिन क्या है। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें झूठ लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो भ्रामक हैं निश्चित रूप से। बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि डॉक्यूमेंट से ही उठाए गए हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है। अगर उसका ओरिजिन पता लगेगा तो कार्रवाई बिल्कुल की जा सकती है। सर, एक चीज जो पूरा जिला जानना चाह रहा है, जो रेड जोन में आने के बाद एक डर और दहशत बनी हुई है उसको लेकर के, वो सही बात नहीं है।
सही तथ्य को सामने नहीं रखा गया। एक व्यक्ति जिसके परिजन होते हैं, परिजनों की जिम्मेदारी होती है कि वो बॉडी को लेते हैं और उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। डेथ होने के बाद ही हॉस्पिटल की तरफ से परिजनों को बता दिया गया। जो लोग आइसोलेशन में या फिर अपने कंटेनमेंट में रखे हैं हॉस्पिटल के अंदर या फिर बाहर कहीं पर क्वारंटीन किए गए हैं, उन लोगों को भी ये बता दिया गया कि आप चाहें तो अंतिम संस्कार के लिए हम आपको छूट दे सकते हैं, वहाँ पहुँचा सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया। यदि एक बॉडी उसके परिजन नहीं लेते हैं तब प्रशासन की जिम्मेदारी शुरू होती है कि प्रशासन उसे एक ऐसी बॉडी के रूप में जिसे उसके परिजन नहीं ले रहे या परिजन नहीं है, उस क्रम में हम उसे कंसीडर करते हैं और फिर हमारी एक प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही हम उसका डिस्पोजल करते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में ये बात आप लोगों के द्वारा देखी गई या लिखी गई कि उस व्यक्ति का कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन उसका डिस्पोजल नहीं करा पाया, अंतिम संस्कार नहीं करा पाया। हमारे लिए एक लावारिस बॉडी का डिस्पोजल कराना एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही होता है। आज उसका अंतिम संस्कार जो है वो हो रहा है और पुलिस और प्रशासन मिलकर के उसका अंतिम संस्कार करा रहे हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी संवेदनशीलता की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना पेशेंट की डेथ होती है तो परिवार वाले भी डरे होते हैं और पूरा प्रशासन जो है उसे बहुत सारी बारीकियां देखनी होती हैं। एक बॉडी जो कि कोरोना पेशेंट की होती है उसे डिस्पोज करने की एक निर्धारित एसओपी है, उस एसओपी को फॉलो किए बिना प्रशासन भी डिस्पोजल नहीं कर सकता। जो बातें आज लिखी हैं, मीडिया में आई हैं, वो बातें पूरी तरह सही नहीं और दुर्भाग्य से उसमें किसी का वर्जन भी नहीं है। किसी 24 घंटे लगते हैं इस बात में, किस बात में? डिस्पोजल में। देखिए, वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने क्या क्या सिचुएशंस हैं। अगर लावारिस लाश के बारे में देखा जाए तो 3 दिन का समय होता है प्रशासन को डिस्पोज करने के लिए। लेकिन सर ये तो कोरोना से रिलेटेड मामला है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये बॉडी जो है वो कोई लावारिस बॉडी नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। हम उसका डिस्पोजल निर्धारित एसओपी के तहत करा रहे हैं। कल नहीं हो सकता था, इसलिए उसका डिस्पोजल आज कराया गया। हाँ, आज अब हो रहा है, क्योंकि मैं जैसा आपसे पहले ही कह रहा हूँ, हर जगह पर हम सामान्य जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको लागू नहीं कर सकते। एक डेड बॉडी जो कि कोरोना पेशेंट की है, उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हर व्यक्ति में होती हैं, उसके परिवार वालों में भी हैं, आप खुद देख सकते हैं। कहीं ना कहीं उस तरह की भ्रांतियां उस सिस्टम के लोगों में भी हैं, वो भी हम और आप मिलकर के ही सिस्टम बनते हैं। तो उसमें जो लोग शामिल हैं उनके भी अपने डर हैं, उन्हें भी समझाना पड़ता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे प्रिकॉशंस जो लिए जा रहे हैं, बॉडी को बाकायदा इन्होंने जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से उसको पैक किया है, उन्हें भी समझाना पड़ता है, क्योंकि पहला केस है। निश्चित रूप से लोगों को समझाना पड़ा है और उस प्रक्रिया को उन्हें बता करके उसके बाद अंतिम संस्कार कराया।